नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक राजू यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजू धाकड़। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सरसों भाव भविष्य के ऊपर कि आने वाला जो किसान भाइयों सप्ताह है उसमें भाव क्या रहेगा, क्या तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी, और जो अभी जो भाव चल रहे हैं उसकी भी जानकारी वीडियो में दे रहा हूं। और किसान भाइयों, जैसे ही युद्ध थमेगा तो भाव गिरेगा या फिर बढ़ेगा उसकी जानकारी भी इस वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो लंबा है तो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सही सटीक जानकारी मिल पाए। और चैनल पर किसान भाइयों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे हम फसल तेजी मंदी संबंधित जानकारी देते हैं और खेती बाड़ी संबंधित भी जानकारी इस पर देते हैं। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जान लेते हैं सरसों भाव भविष्य के ऊपर रिपोर्ट। किसान साथियों, हमारा पहले ही अंदाजा था कि रविवार के दिन कुछ बड़ा मूव आएगा जो सरसों और तिलहन के पूरे फंडामेंटल को बदल देगा। इसलिए हमने इससे रिपोर्ट को जारी करने से पहले थोड़ा समय लिया है। सीधे हिसाब से देखें तो बाजार का रुख मंदी की तरफ झुकता दिख रहा है। आवक बढ़कर 12 लाख बोरी के पार पहुंच गई है। ऊपर के स्तर पर बाजार फिसलने लगा था। जयपुर 7,700 का दरवाजा नहीं तोड़ पाया और भरतपुर भी 7,125 के ऊपर टिक नहीं सका। सलोनी प्लांट के भाव 8,200 से नीचे खिसकते नजर आए, यानी कि बाजार ऊपर से थका हुआ और नीचे से दबाव में था। ट्रम्प के बयान से बदला पूरा खेल, लेकिन खेल अब पलट गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में साफ संकेत दिए हैं कि सोमवार के बाद मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्राइड डे के रूप में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। इस बयान ने बाजार में फिर से तनाव बढ़ा दिया है और यही कारण है कि जो सरसों बाजार नीचे की ओर जा रहा था उससे अचानक फिर से ऊपर देखने की ताकत पकड़ सकता है। टकराव की आंच तेज होते ही क्रूड में फिर उबाल आने की संभावना बढ़ गई है और साथ ही खाद्य तेलों का आयात प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। अब जब बाहर से तेल महंगा और अनिश्चित हो तो घरेलू सरसों की मांग अपने आप निकलती है। साथियों, इस समय हालात ऐसे हैं कि हमें भी अपनी सलाह तेजी से बदलनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार पर किताबों से नहीं खबरों से चल रहा है और युद्ध के साथ चाल भी पलट रही है। साप्ताहिक आंकड़े और बाजार की चाल देख लेते हैं। अगर पिछले 10 से 15 दिनों का हिसाब जोड़े तो सरसों में करीब 200 की तेजी बनी हुई है और पिछले साल के मुकाबले अभी भी बाजार 1300 से ज़्यादा मजबूत बैठा है। हफ्ते की शुरुआत में गिरावट आई थी, लेकिन ईरान अमेरिका तनाव के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि ने बाजार को सहारा दिया है और गिरते भावों में फिर जान आ गई है। हफ्ते के अंत में जयपुर 7,400, भरतपुर में 6,900, दिल्ली में 7,000 और चरखी दादरी में 6,825 पर कारोबार हुआ। जबकि सलोनी प्लांट किसान भाइयों 8,000 के आसपास रहा। हालांकि शनिवार को यह भी कमजोरी आई थी। आवक भी सोमवार से 7 लाख बोरी से बढ़कर शुक्रवार को 11 से 12 लाख बोरी पहुंच गई थी, जिसे दबाव बना रहा है। तेल बाजार ने भी साथ दिया, लेकिन अंत में सरसों तेल एक्सप्लेयर जयपुर 1,475 रुपये और कच्ची घानी 1,495 रुपये थी। थोड़ी नरमी के साथ बंद हुए हैं। कल में मांग बनी रही और जयपुर में 2,905 रुपये, भरतपुर में 3,000 और दादरी में 2,850 पर मजबूत थी। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रूड में 8 से 11% की तेजी और सीबीओटी में उछाल ने सपोर्ट दिया है। जबकि सोया तेल के आयात ने भी कमी ने घरेलू बाजार को सहारा दिया। बाजार का बदला हुआ रुख, लेकिन अब साफ कहे तो यह सारी पुरानी तस्वीर उतनी प्रासंगिक नहीं रही है। अब बाजार की नब्ज सीधे युद्ध के तनाव से जुड़ी हुई है। अगर तनाव बढ़ता है तो बाजार में तेजी का पारा चढ़ेगा और जैसे ही हालात शांत होंगे बाजार फिर से ढीला पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सीधी चाल की उम्मीद छोड़कर टेढ़ी चाल के लिए तैयार रहना होगा। किसान भाइयों, अगले हफ्ते क्या हो सकता है सरसों में, उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। युद्ध के चलते बाजार की स्थिति इतनी डायनेमिक है कि किसी भी समय तेजी मंदी की तरफ करवट बदल सकती है। ऐसे में इन स्तरों पर खरीदारी से थोड़ा बचना ही समझदारी है। अगर जयपुर में बाजार 7,500 के ऊपर टिकता है तो अगला लक्ष्य 7,750 तक बन सकता है, जो कि 2022 के बाद सबसे ऊपरी स्तर होगा। लेकिन बड़ी रुझान यही दिख रहा है कि जैसे ही तनाव बढ़ेगा बाजार पर एक बार उछलेगा और फिर धीरे धीरे नीचे आकर संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि उछाल पर माल हल्का करते चलें और जब युद्ध
थमेगा तो बाजार में एक बार फिर मंदी जरूर आएगी, वहीं से दोबारा खरीद का मौका बनेगा। तो किसान भाइयों, सरसों के ऊपर ये थी जानकारी जो हमने अब तक पहुंचाई। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो किसान भाइयों आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा और किसान भाइयों व्यापार अपने विवेक से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय जवान जय किसान।